कितनी अजीब बात है ना। एक स्त्री कभी माँ बनकर अपने बेटे की, कभी पत्नी बनकर अपने पति की, कभी बेटी बनकर अपने पिता की, तो कभी बहन बनकर अपने भाई की रक्षा सदियों से करती आई है। फिर चाहे उसके लिए उसे दिन भर भूखा रहना पड़े, कितने ही व्रत उपवास करना पड़े, वो करती है। तो ये हमेशा से चला आया है। जी हाँ, बहन भाई का त्यौहार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कितना पवित्र और पावन त्यौहार है, जहाँ हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसकी मंगल कामना करती है, और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर कुमकुम लगाती है। कुमकुम का तिलक इस बात का प्रतीक होता है कि उसके भाई को हमेशा हर चीज़ में सफलता मिले। उस पर चावल के दाने लगाती है और अपने भाई के माथे पर भी वो चावल के दाने छिड़कती है कि उसके भाई का घर हमेशा सुख समृद्धि से, अनाज से, धान से भरा रहे। फिर अपने भाई के हाथ में एक नारियल थमाती है। वो इस बात का प्रतीक रहता है कि उसके भाई का हाथ कभी भी खाली ना रहे, हमेशा खुशियों से भरा रहे। फिर अपने भाई की कलाई पे रेशम की डोरी यानी एक धागा बांधती है, जो धागा इस बात का प्रतीक होता है कि वो किस तरह से अपने भाई की रक्षा कर रही है। और यहाँ भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। बस यही है इस त्यौहार का मतलब। इस त्यौहार के पीछे जो एक कहानी प्रचलित है, वो कहानी यूँ भी है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण भरी सभा में बैठे थे। तभी शिशुपाल आया और वो उन्हें बहुत गाली देने लगा। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो उसी समय उसका संहार कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा उसे समय देते रहे। उसने एक बार गलत कहा, 2 बार गलत कहा, लेकिन जब हद हो गई, जब 100 बार तक श्री कृष्ण ने उसको देखा, वो नहीं माना। तो जब 100वीं बार जब उसने गाली दी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का संहार किया, और उसी समय सुदर्शन चक्र से भगवान की उंगली कट गई, जिसमें से रक्त बहने लगा। जब द्रौपदी ने यह देखा तो वो दौड़ी दौड़ी आई। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था जिससे वो भगवान को लगा सके, तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और उसे भगवान की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी ने तो भगवान की उंगली पर सादे भोले वो पल्ला बांध दिया और इस बात को भूल गई। पर भगवान ये बात कभी नहीं भूलता। भक्त चाहे भगवान के लिए अच्छा करे चाहे बुरा, भगवान के पास हर कर्म का लेखा जोखा रहता है। भगवान को हमेशा वो चीर याद था, और उसके बदले भगवान ने जब भरी सभा में द्रौपदी चीर हरण हुआ, तो उस चीर का हजारों गुना वापस करके द्रौपदी को वापस किया और उसकी लाज रखी, उसकी रक्षा करी। यही इस त्यौहार का मतलब है। इस त्यौहार के बारे में हमें बच्चों को बताना चाहिए। इस त्यौहार का मतलब अब क्या रह गया है। आज जब भी वो त्यौहार आता है, उस त्यौहार के पहले से ही बहनें इस चिंता में लग जाती हैं कि वो भाइयों के लिए कैसी राखी ले। तरह तरह की रंग बिरंगी डिज़ाइन वाली फैंसी महंगी से महंगी राखियाँ मिलने लग गई हैं। बहनों के दिमाग में यही रहता है कि वो कितनी महंगी से महंगी राखी ले, चांदी की राखी, सोने की राखी, हद हो गई है। इसके अलावा वो हर चीज़ में लगी रहती हैं कि भाइयों को गिफ्ट क्या दें, मिठाई कौन सी लाएं, और भाई भी इस चीज़ की चिंता में रहते हैं गिफ्ट क्या दें। तो यही चीज़ रह गई है कि आजकल त्यौहार सिर्फ एक बिज़नेस का रूप रहते जा रहे हैं कि तूने मुझे क्या दिया, मैंने तुझे क्या दिया। तो मैं नहीं बोलती है गलत है। हर त्यौहार को हमें हंसी खुशी अच्छे से मनाना चाहिए, जितना हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें मनाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं आजकल तो सिर्फ फैशन रह गया है, दिखावा रह गया है, जिसमें सब सिर्फ फ़ोटो खींच कर डालते हैं। तो इस चीज़ को भी मैं गलत नहीं बोलूँगी, बल्कि ये भी एक यादें होती हैं जो हमें संजोना चाहिए। हमें फ़ोटो भी खींचना चाहिए ताकि सब लोगों को पता चले कि हम अपने त्यौहार कैसे मना रहे हैं। क्योंकि आजकल जो बातें होती हैं उसकी वजह से हमारे सारे त्यौहार कहीं ना कहीं बहुत फीके पड़ गए। पहले के टाइमिंग में बहनें आती थी बहुत दिन पहले से, और सच मानिए राखी के टाइम जब बहन बेटियां घर आती हैं तो एक हंसी खुशी का, एक त्यौहार जैसा माहौल घर में बन जाता है। वो चीज़ें हम कहीं ना कहीं खोसी गई हैं। 4-5 दिन के त्यौहार मात्र अब 1 घंटे या 2 घंटे के बन के रह गए हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि उनकी यादें संजोई जाएँ, सब चीज़ें की जाएं, पर साथ ही साथ बच्चों को उसका मतलब भी समझाया जाए, ताकि हमारे बच्चों के दिमाग में जो बात होती है, अरे मम्मी राखी आ रही है, सिर्फ हमें गिफ्ट मिलेंगे या हमको क्या देना है, सिर्फ वही चीज़ नहीं, हमें बच्चों को उसका असली मतलब जो है वो समझाना चाहिए। हमारी पुरानी संस्कृति से, हमारी प्रथाओं से अवगत कराना चाहिए। साथ ही साथ हम जो ये फ़ोटो खींचते हैं राखी बांधने के, इसके साथ साथ हमें जो हम पूजा करते हैं उसके भी फ़ोटो खींचना चाहिए। उसकी विधि की किस तरह से वो पूजा की जाती है वो भी बच्चों को बताना चाहिए। और इन त्योहारों के साथ साथ कि राखी कैसे बांधना है, क्या गिफ्ट देना है, इससे ज़्यादा ध्यान हमें इस चीज़ पे देना चाहिए कि हमें उसकी पूजा को किस तरह करना चाहिए, ताकि हम ये चीज़ अपने बच्चों को सिखा सकें। हर बार राखी पे अपने बच्चों को राखी से जुड़ी कथा सुनानी चाहिए, और राखी बंधवाते समय हमें अपने बच्चों से
ये वादा दिलवाना चाहिए कि वो हमेशा अपने भाई और अपनी बहन की रक्षा करेंगे। यही है हमारे सही त्योहारों का मतलब। तो आप भी अपनी अपनी राखियों के फ़ोटो भेजिए और बताइए कि आप अपनी राखी कैसे मनाते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन।